अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब मेट्रो से रिलेटेड है। हबीब मेट्रो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत पुराना बैंक, बहुत इसकी ब्रांचेस है। हर जगह पे, हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। रिसेंटली हबीब मेट्रो ने जो अपना प्रॉफिट रेट तब्दील किया है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब हबीब मेट्रो के जो ये अकाउंट है जिसके बारे में आज हमारी वीडियो, इसका नया प्रॉफिट क्या है, इस पर टैक्स कितना है, फाइलर का टैक्स, नॉन फाइलर का टैक्स। अच्छा, चूंकि जिस अकाउंट का हम जिक्र कर रहे हैं जनाब, इस पर मंथली प्रॉफिट मिलता है आपको, ठीक है, तो इस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो इस अकाउंट पे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद जो है वो नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब चूँकि सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं, ज़कात से बचने का तरीका भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा नॉन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, तो विथहोल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स होता क्या है, क्यों चार्ज होता है, और विथहोल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अकाउंट का नाम आप नोट कर लें। अकाउंट का नाम है प्रिविलेज 55+ अकाउंट, जिसको आप सीनियर सिटीजन अकाउंट भी कहते हैं, लेकिन 55 साल और या 55 साल से ज़्यादा के लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। 55 साल वालों को सीनियर सिटीज़न तो नहीं कह सकते, क्योंकि 55 साल तो हो जाता है। बहरहाल इसको सीनियर सिटीज़न का ही नाम दिया गया, लेकिन 55 साल या 55 साल के से ज़्यादा की जिनकी एज है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। इसकी अकाउंट के बारे में हबीब मेट्रो ने क्या कहा वो पढ़ते हैं जनाब। A saving account with monthly profit payments that especially cater to the financial needs of individual aged 55 years and above, ठीक है। एक ऐसा सेविंग अकाउंट जिसका प्रॉफिट आपको मंथली बेसिस में मिलता है, जो बनाया गया है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है, विद एडेड बेनिफिट, जिसके साथ मजीद बेनिफिट ऐड किया गया है, फ्री लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो फ्री होगा। आगे चलते हैं जनाब, फ्री सर्विसेज की बात कर लें इस अकाउंट पे। 55+ पे प्रिविलेजेस 55+ पर पे ऑर्डर फ्री है, ठीक है। फंड ट्रांसफर विद इन हबीब मेट्रो फ्री है, ठीक है। आगे चलते जनाब, लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी बता चुका फ्री है। वेब बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग वो भी फ्री है, और उसके बाद मोबाइल ऐप के जरिए जो आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं वो भी फ्री है। उसके अलावा जनाब अकाउंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो आपको ईमेल्स पे रिसीव होता है वो भी फ्री है। फिर रेंट लॉकर्स, फ्री लॉकर्स भी फ्री है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर लॉकर्स अवेलेबल होगा तो अब आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको लॉकर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस जो है वो 20 लाख तक कवर होता है अगर बंदे की एज जो है वो 65 साल के अंदर है, ठीक है, और उसके अकाउंट का एवरेज बैलेंस जो है वो 50,000 रुपये है, ठीक है, तो फिर इंश्योरेंस 20 लाख तक कवर्ड होगा। अच्छा, इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस लगते हैं वो अकाउंट पे वो लगेंगे अगर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। हबीब मेट्रो की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको अकाउंट खुलवाते वक्त दिखवाना पड़ता है, ठीक है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाइएगा। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि वह अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट 55 साल प्लस है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स सुन लिए। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि जनाब डॉक्यूमेंट्स क्या जमा करवाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में जो है मतलब इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स बेसिकली मांगते हैं, वो इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स देंगे, आप फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स में जो है आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का कोई लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी है इसका अकाउंट खोल दो, या फिर किसी की पेंशन आती तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, ठीक है। या फिर किसी ने सेपरेशन इसके जरिए जॉब छोड़ा, ये गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट दे सकता है, जिसमें
मेंशन होता है कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है, वो भी आप इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हबीब मेट्रो के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ जनाब कि चूंकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने के लिए CZ50 का फॉर्म होता है, वो जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में हमने आपसे कहा था कि जनाब इस विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पे। तो विथ होल्डिंग टैक्स होता क्या है? विथ होल्डिंग टैक्स ये जनाब, अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा नॉन फाइलर, ठीक है, तो उसमें 1 लाख पे 600 रुपये 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर तो क्या करें जनाब, अगर नॉन फाइलर हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं तो विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, मतलब बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब प्रॉफिट रेट की, फिर हम इस पे देखेंगे टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ, उसके टैक्स की तरफ, ठीक है। फिर कंपाउंड प्रॉफिट पे नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो वीडियो का 2 लास्ट पार्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रॉफिट रेट ही होता है, ठीक है। प्रॉफिट और प्रॉफिट रेट, नेट प्रॉफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी अच्छे बैंक में अकाउंट खुलवाते क्यों है, सेविंग अकाउंट खुलवाते क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने। बहरहाल 1 अगस्त 2024 को मुनाफा रेट जारी किया है हबीब मेट्रो ने, और ये देखें आप, ये मैं आपको दिखा दूं 55 प्लस, ये आपका एक है हबीब मेट्रो प्रिविलेज 55 प्लस अकाउंट, और रेट है 18.50% का, ठीक है। पहले 19 समथिंग था, लेकिन अब कम होकर 18.50 हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौमी बचत के प्रॉफिट रेट से और प्राइवेट बैंकों के प्रॉफिट रेट से, माइक्रो फाइनेंस बैंक के प्रॉफिट रेट से, ठीक है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बैंकों का प्रॉफिट बढ़ता है, कौमी बचत का प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है बैंकों का प्रॉफिट कम होता है, और इसी तरह कौमी बचत का प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। बहरहाल अभी 18.50 उसका प्रॉफिट रेट है, नॉट बैड। तो देखते जनाब इस पे इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। रेट है 18.50%। अभी जो करंटली रेट मिल रहा है इसकी बात करेंगे, और फिर जो है कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। रेट है 18.50%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 18,500 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा मंथली 1,542 रुपये। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 231 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,311 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 18.50%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,500 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,542 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 540 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,002 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा, किसको, नॉन फाइलर को। तो फाइलर का रेट यहाँ पे देखें तो काफ़ी शानदार है, 1,542 ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट 1,311। बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। फ़र्ज़ करें आपने जो है 10 लाख रुपए जो है प्रिविलेजेस 55 प्लस अकाउंट में रखा हुआ है। अभी मेट्रो की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 महीने के बाद क्या होगा, सपोज़ 15,000 का मुनाफा आएगा 10 लाख पे। आपने करना ही क्या, मुनाफे को भी अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 रुपये आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने का जो 15,000 का मुनाफा, इसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने फिर 15,000 का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से 15,000 30,000 रुपये जो अकाउंट में थे उस पर भी मुनाफा आएगा। तो इस तरह 5-6 महीने तक जो भी प्रॉफिट आ रहा है 15,000 रुपये का, इसको अकाउंट में रहने देंगे। तो 5-6 महीने के बाद देखेंगे आप कि हर महीने प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। तो 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 11 लाख रुपये बन चुकी होगी। और इसी तरह 1 साल के बाद क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 12 लाख रुपए बन चुकी है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, हर महीने प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह 10 लाख की अमाउंट जो 12 लाख रुपए बन चुकी थी, मतलब तकरीबन 2% का जो है वो प्रॉफिट में इजाफा हो जाता है। इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो जो 2% का मुनाफा है ना, वो इतना आसान हासिल करना नहीं होता। इस वजह से कि हमारे मेजॉरिटी तबका वो है जो बैंकों के प्रॉफिट जब आता है उससे घर चलता है, ठीक है। मतलब बैंकों का प्रॉफिट आता है तो वो निकलवाते हैं और घर का खर्चा चल रहा होता है। तो लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर हम पूरा साल प्रॉफिट जो है वो अकाउंट में ही रखेंगे, मतलब कंपाउंड प्रॉफिट में क्या होता है, 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट से निकलवाना होता और ना ही प्रॉफिट अकाउंट निकलवाना होता। प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों ही में अकाउंट में रहने देना होता पूरा साल भर।
तब जाके 2% का प्रॉफिट में इजाफा होता है। तो लोग कहते हैं कि जनाब अगर पूरा साल भर हम प्रॉफिट यूज़ नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, मतलब पूरे साल का जो मुनाफा है वो भी अकाउंट में रहने देते हैं। इसके अलावा जो जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं या फिर बिजनेस कर रहे होते हैं, उससे जो प्रॉफिट बच रहा होता है या उससे जो इनकम बच रही होती है उसको बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी प्रॉफिट हासिल करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक मेजॉरिटी तबका जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर ले। एक नज़र इसकी जो कैलकुलेशन पे भी डालते हैं, मतलब साल का जो रेट होगा वो तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा। साल का मुनाफा बन जाएगा 20,500। 1 लाख में मंथली प्रॉफिट बढ़ जाएगा 20,500 का, ठीक है। 20.50% का रेट हो जाएगा। क्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 1708 रुपये। अगर आप फायदा है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 1452 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 20.50%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 20,500। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 598 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 1,110 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर को। तो फाइलर का प्रॉफिट देखें तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 1708 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट और 1452 रुपये नेट प्रॉफिट फाइलर का। तो जनाब हबीब मेट्रो, जिस तरह मैंने आप लोग बताया, बहुत ही शानदार बैंक है, बहुत ही बड़ा बैंक है, बहुत ही पुराना बैंक है, ठीक है। बहुत 2-4 बैंक ऐसे हैं जिसमें जो है लोग इस नियत से अकाउंट खुलवाते हैं कि उन्हें सेविंग अकाउंट में पैसे रखने हैं या टीडीआर में पैसे रखने हैं ताकि प्रॉफिट मिले, जिनमें एक हबीब मेट्रो हो गया, बैंक अल हबीब हो गया। अब एचबीएल में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एचबीएल इस्लामिक में कर रहे हैं। तो ये 2-4 बैंक ऐसे हैं जिसमें जो है लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। और सबसे नंबर 1, उसका नाम तो लेना मैं भूल गया, कौमी बचत। सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सेविंग पर्पज़ के लिए से, प्रॉफिट हासिल करने की नीयत से, वो है नेशनल सेविंग, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2-4 बैंकों का जो मैंने बैंक अल फलाह हो गया, तो इन बैंकों में लोग इन्वेस्टमेंट इस नीयत से करते हैं ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।